ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज स्टैटिकल इन्फ्रेंस। हमने बायोस्टैटिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। इसमें से हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कर चुके हैं, कुछ टर्म्स हमने पढ़ ली है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ लिया है, कुछ ग्राफ्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं स्टैटिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिकल इन्फ्रेंस आपको पहले भी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। It is a process of drawing inference about the population on the basis of sample data। ठीक है, तो स्टैटिकल इन्फ्रेंस है क्या बेसिकली कि आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, लेकिन आप क्या करते हो कि उस पॉपुलेशन में से जस्ट आप सैंपल डेटा ले लेते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 ट्रीज है, 1000 ट्रीज में से आपने जस्ट 100 ट्रीज को सिलेक्ट कर लिया, इनके ऊपर आपने रिसर्च की और आपने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन निकाल ली कि ये ट्रीज इस पूरे एरिया में जितने भी ट्रीज हैं ये टॉल है, या फिर उसके बारे में कोई आपने मतलब रिसर्च की और फिर आपने एक कंक्लूजन निकाल ली कि भाई ये ट्रीज जो है ज्यादा फल देने वाले हैं, या इनकी जो भी मतलब आप इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे उससे रिलेटेड आपने इस सैंपल को लेते हुए, मतलब वो पॉपुलेशन तो आपके पास 1000 में थी, ठीक है, लेकिन उसमें से आपने 100 का एक सैंपल निकाल लिया, तो और उसके ऊपर फिर आपने जो है रिसर्च की है और रिसर्च करते हुए आपने एक कंक्लूजन दे दी है कि ये जो ट्रीज है इस एरिया में जितने भी 1000 ट्रीज हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो है आपका एक स्टैटिकल इन्फ्रेंस पे आ जाएगा, यानी कि आपने क्या किया कि एक स्मॉल पोर्शन लेते हुए, पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन लेते हुए उसके ऊपर रिसर्च किया और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक कंक्लूजन बना दी कि ये, लाइक फॉर एग्जांपल कि आप जो है फॉर एग्जांपल आप एक सीजनल फ्रूट आया हुआ है, जिसके आजकल मैंगो आया हुआ है, ठीक है, तो एक सीजनल फ्रूट आया हुआ है और आप जाते हैं वो खरीदने के लिए, आपके पास जो है देख लेते हैं पॉपुलेशन में, अगर एक पॉपुलेशन ली जाए फ्रूट्स की वहां पर जहां आप शॉप पर लेने गए हो, ठीक है, तो वहां पर आपने जस्ट 1 kg फ्रूट लिया, ठीक है, वो आपने कंज्यूम किया। वहां तो पॉपुलेशन जो थी उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आ गए थे, मतलब उसमें मतलब मैंगो जो है आपके पास बहुत सारी आ गए थे क्वांटिटी में, लेकिन आपने उसमें से जस्ट 1 kg लिया और उसको आपने टेस्ट किया। जब आपने उसको टेस्ट किया खाने के बाद आपको पता चला कि अच्छा जी आजकल जो मैंगो आ रहा है वो मीठा आ रहा है, ठीक है, तो आपने यानी कि उसमें से एक कंक्लूजन निकाली, आपने एक सैंपल डेटा में लिया, उसको एनालाइज किया, उस पर रिसर्च की और फिर उसमें से आपने एक कंक्लूजन निकाल ली थी कि भाई आजकल जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है। सो दिस इज फॉर द स्टैटिकल इन्फ्रेंस। The main objective of sampling is to draw conclusion about unknown population from the information provided by a sample। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी जो अननोन पॉपुलेशन है उसमें से आपने जस्ट सैंपल निकाला है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिया है, उससे आप उसके ऊपर आप रिसर्च एनालिसिस की है और फिर उसके ऊपर आपने एक कंक्लूजन बना दी है। अब टाइप ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। स्टैटिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन इज a process in which we obtain the value of unknown population parameter with the help of sample data। ठीक है, इस एस्टिमेशन का जो लफ्ज निकला है वो एस्टिमेट से निकला है। एस्टिमेट से क्या मतलब है कि अंदाजा लगाना, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच अच्छा एक सिंगल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है अबाउट द population parameter from the sample data is your estimation। ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा रही है उसको this is your estimation। True mean is also called the population mean। ठीक है, यानी कि जो सैंपल का मीन आप निकालोगे वही आप उसको पॉपुलेशन मीन भी कंसिडर कर सकते हो। अब एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर आ जाता है। एस्टिमेट क्या है? इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, यानी कि आपने जो वैल्यू निकाल ली है, अब आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है, उसे आपने नाम दे दिया एस्टिमेट का।
ठीक है। और ये न्यूमेरिक वैल्यू किस तरह से आई है, आपने क्या फॉर्मूलाज लगाए हैं, क्या आपने रूल लगाया है। तो वो जो फॉर्मूला, जो रूल आपने लगाया है, वो लगाते हुए आपने एक जो है कंक्लूजन निकाली, एक एस्टिमेट निकाला है। दैट रूल और दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड द एस्टिमेटर। तो एस्टिमेट क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। जो आपने कंक्लूजन निकाली है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो एस्टिमेट कहलाएगी। और जो एस्टिमेटर है, इट इज अ रूल, फॉर्मूला और फंक्शन दैट टेल्स हाउ यू हैव कैलकुलेटेड और हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द एस्टिमेट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज कंसर्न विद द पासिंग ऑफ जजमेंट on some assumptions which we make on the basis of theory or information about the true value of a population parameter। ठीक है। हाइपोथेसिस में आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, आपने जस्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस थे आपके पास, जो पॉपुलेशन थी उसमें से आपने सैंपल लिया। ठीक है। उसमें से आपने उसको आपने एनालाइज किया, रिसर्च की, उसके बाद उसको जो है उसके ऊपर एक कंक्लूजन निकाली, एक जजमेंट दे दी कि अच्छा जी कि ये चीज ऐसे होगी तो इसका ये रिजल्ट होगा। ठीक है। तो आपने एक जजमेंट दे दी। ठीक है। उसमें कोई स्टैटिकल फॉर्मूला नहीं लगा, आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगाई। दिस इज योर हाइपोथेसिस। कंपैरिजन बिटवीन एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सैंपल। ठीक है। सैंपल दोनों में हम क्या करेंगे? सैंपल ही लेंगे, सैंपल को ही एनालाइज करेंगे, सैंपल के ऊपर ही स्टडी करेंगे और फिर हम उससे जो है एक कंक्लूजन, एक जजमेंट निकालेंगे। तो पैरामीटर एस्टिमेशन में क्या हो गया? वी यूज सम फॉर्मूला। ठीक है। एस्टिमेशन आप करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई रूल होगा जिसको आप परफॉर्म करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। In which we substitute the observation of the sample in order to obtain numerical estimate of the population। ठीक है। आपने क्या किया कि आपके पास जो भी सैंपल था उससे रिलेटेड आपने सारा डेटा निकाला, उसमें आपने उसको आपने जो है अपने रूल्स में या आपका जो फॉर्मूला है उसमें उसकी सारी वैल्यूज पुट की और आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये आपकी एस्टिमेशन हो गया। और हाइपोथेसिस में क्या होगा? वी बिगिन विद सम ऑफ द assumptions about the true value of the population parameter, then we calculate the test statistics and draw conclusion। ठीक है। तो इसमें आपने जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालते, बल्कि इसमें जस्ट आपने जो आपकी सैंपल से आपको डेटा मिला है, ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, उससे आपने कंक्लूजन ड्रॉ करनी होती है। अब एस्टिमेशन की बात की जाए तो एस्टिमेशन की भी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड अदर वन इज द इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या हो गया? एन एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर गिवन बाय अ सिंगल नंबर। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा कि आपके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है उसमें वो एक सिंगल नंबर होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा कलेक्ट किया, उसके रिजल्ट में आपके पास एक वैल्यू आई 29। ठीक है। 29 डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं आएगी या फिर कोई खास रेंज में नहीं आएगी कि आपने रिजल्ट निकाला तो आपने आप कोई रेंज नहीं होगी इसमें। ये मतलब आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी कि ओके ये चीज जो है या डेसिमल में भी आ सकती है, तो आपने उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है आपका ये पॉइंट एस्टिमेशन हो जाएगी। लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है कि आपके पास एक रेंज आ जाती है। ठीक है। आपके पास डिफरेंट नंबर आ जाते हैं, यानी कि आपने एक स्टडी की क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर, इतने परसेंट स्टूडेंट्स जो है इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर आए, कुछ जो है अच्छे नहीं लेकर आए। तो आपने एक उसमें रेंज बता दी थी, इतने से इतने स्टूडेंट्स ने जो है अच्छे मार्क्स लेकर आए, इट मींस ये क्लास जो है अच्छी क्लास है। तो इसमें आपने क्या किया? 2 नंबर्स दे दिए, यानी 30 to 35 की आपने रेंज दे दी कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये के मार्क्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं। ठीक है। तो
पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा, आप एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू देते हो, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, एक रेंज दे देते हो। ठीक है, एन एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर गिवन बाय टू नंबर्स। ठीक है, आपने इसमें दो नंबर्स देने होते हैं जो कि आपकी रेंज बन जाती है, between which the parameter may be considered to lie। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन कंसिस्ट ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। ठीक है, तो ये जो रेंज होती है, इस रेंज में आप लोअर और अपर लिमिट बना देते हो, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है और इसमें एक आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी और एक अपर लिमिट हो जाएगी, और आप एक से कंक्लूजन दे दोगे कि इस लिमिट में जो भी चीज आएगी, जो भी जो आपकी वैल्यूज लाया करेंगी, दिस इज योर इंटरवल estimation। ठीक है, and we assign a probability that this interval contain true value of the parameter। अच्छा जी, अब कुछ ये फॉर्मूलाज हैं जिसको आपने देख लेना है, स्टडी कर लेना है, समझ लेना है। इसमें सैंपल डेटा से रिलेटेड और पॉपुलेशन डेटा से रिलेटेड आपके पास जो है कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्मॉल एन रिप्रेजेंट द सैंपल साइज और कैपिटल एन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन साइज। एक्स बार is representing the sample mean, mu is representing the population mean। इसी तरह से एस स्क्वायर बाइस्ड सैंपल वेरिएंस और ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो ये सारे आपने जो है फिर इसमें कुछ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाते हैं सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए जो है अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये सब हम जो है आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने जो है ये इसके फॉर्मूलाज देख लेने। स्टैंडर्ड एरर क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल स्टैटिक इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अगर आपकी कोई वैल्यू है उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे आप जो है स्टैंडर्ड एरर कह सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर इनफिनाइट पॉपुलेशन है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, तो ये फॉर्मूला लगेगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, तो फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल दी गई है। when we have to find the estimate of the population mean mu, we use the sample mean। ठीक है, हमें एक पॉपुलेशन के ऊपर मीन निकालना है, उससे रिलेटेड एक कंक्लूजन निकालनी है, तो हम मीन यूज करेंगे जो कि म्यू से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम पॉपुलेशन के ऊपर क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉपुलेशन में से अपना सैंपल डेटा निकाल लेते हैं। जब सैंपल डेटा निकालेंगे, उसका मीन लेंगे, तो हमारे पास हम कौन सा फॉर्मूला जो लगाएंगे, फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन वो रिप्रेजेंट जो करेगा वो सैंपल को करेगा। ठीक है, तो सैंपल का आपका मीन निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन स्मॉल एन, या स्मॉल एन जो है आपका नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला जिससे आपने मीन निकाला, ठीक है, उस पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई कंक्लूजन निकाली, दिस इज कॉल्ड योर एस्टिमेटर। ठीक है, इस फॉर्मूला में आपने डेटा पुट किया, आपने एक एक्स बार की एक वैल्यू निकाली, एक्स बार आपके पास आ गया 10, तो एक्स बार जो आपके पास 10 आया, दिस इज योर एस्टिमेट, यानी ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है, दिस इज योर एस्टिमेट। या फिर आप इसको जो है पॉइंट एस्टिमेटर भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर आया है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, एक सिंगल नंबर आया है, तो ये आपका पॉइंट एस्टिमेटर है। यही चीज आपके पास एक रेंज में आ जाएगी, तो फिर वो जो है आपका इंटरवल एस्टिमेटर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया, रैंडम सैंपल ऑफ सैंपल साइज दिया हुआ है 6 ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, 6, 10, 13, 14, 18 एंड 20। कंप्यूट पॉइंट एस्टिमेशन, कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। सबसे पहले आपको ये जो डेटा दिया गया है, ठीक है, उससे आपने जो है मीन निकालना है।
नेक्स्ट उसका आ जाएगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। फिर उसके बाद जो है स्टैंडर्ड एरर क्या निकलेगा इस मीन में से, इसका कितना एरर हो सकता है इसमें, ठीक है, तो ये आपने निकालना है। ये फॉर्मूलाज आपको पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है, इसमें आपको डेटा दिया गया, सॉल्यूशन करेंगे कि आपके पास जो डेटा है वो आपने एक तरफ लिख लिया, ठीक है। यहाँ सारी ऑब्जर्वेशन आ गई 6, 10, 13, टोटल आपके पास समीशन एक्स क्या आया 81, और n इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप उसको डेटा में सॉरी आपका जो सैंपल है उस सॉरी आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपने अपनी सारी वैल्यूज पुट की और आपके पास ये जो वैल्यू एक्स बार की आई है ये आपका क्या है, पॉइंट एस्टिमेट है। अब नेक्स्ट आपका क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है एस, कैपिटल एस इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास x मिला हुआ है, ये सारी वैल्यूज मिली हुई है, इसका x स्क्वायर निकाल लेना है। x स्क्वायर कैसे है, x 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा, 10 स्क्वायर आपके पास 100 आ जाएगा। इस तरह से आपने सारी इसकी जो है वैल्यूज निकाल लेनी है, फिर इसको प्लस कर लेंगे। जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो आपके पास समेशन x स्क्वायर आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, अगेन वैसे ही जो आपके पास ये डेटा की सारी वैल्यूज आ गई हैं और उसको आपने इस फॉर्मूला में पुट कर देना है और उसको फिर आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो आपके पास कैपिटल एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ गई वो आपके पास आ गई 4.68। सो द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.68। फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड एरर कितना हो सकता है। ये जो भी आपने डेटा निकाला है, जो आपने कंक्लूजन निकाली है, एस्टिमेट किया है, उसमें कितना एरर हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कितना हो सकता है। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एस एक्स बार इज इक्वल्स टू कैपिटल एस अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। कैपिटल एस हमने इससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल लिया था जो कि हमारे पास 4.68 आया था, ठीक है, और अंडर रूट एन नंबर ऑफ जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी वो 6 थी, ये आपने डेटा में डाला और आपके पास स्टैंडर्ड एरर जो आया वो 1.91 आया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैटिकल इन्फ्रेंस।